हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी दृष्टा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो आपका चैप्टर है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी आपके इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2.4, हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। कि कैसे जो नॉर्मल सेल्स ग्रो करती हैं और डिवाइड करती हैं। यानी कि बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल डिवीज़न कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, माइटोसिस मियोसिस कहाँ पे होती है और इनकी सिग्निफिकेंसेस को। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। व्हेन यू गेट ए स्मॉल कट ऑन योर स्किन इट हील्स आफ्टर ए फ्यू डेज। ये कह रहा है कि जब आपको कोई कट लग जाता है स्किन के ऊपर तो भाई वो थोड़े दिन बाद कैसा हो हील हो जाता है ना। और जब हेयर फॉल आउट होता है उसके बाद हमारे न्यू हेयर ग्रो कर जाते हैं। हाउ डज दिस हैपन, लेकिन ये हो कैसे रहा है भाई, हम तो कुछ नहीं कर रहे, कहीं चोट लग गई, हमने कुछ किया नहीं, वो अपने आप थोड़े दिन बाद क्या है हील हो जाती है, वैसे ही हेयर हमारे ग्रो कर जाते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है सेल डिवीजन के कारण। यानी हमारी जो बॉडी में सेल्स है वो क्या कर रही है, सेल्स ग्रो कर रही है और डिवाइड कर रही है। और जो ओल्ड सेल है वो डेड हो जाती है, डैमेज हो जाती है जब, तो जब न्यू सेल्स उनकी जगह आ जाती हैं और बॉडी को क्या करती हैं, ग्रो करती है। when our body grow it is not just because cells get bigger। ये कह रहा है जब हमारी बॉडी ग्रो करती है तो ये सिर्फ इसलिए ग्रो नहीं हो रही कि हमारी जो सेल है उसका साइज बढ़ रहा है। ठीक है, सेल्स कैन ग्रो ओनली अप टू सर्टेन साइज। देखो जो ये सेल है ये क्या है, एक सर्टेन साइज तक ही ग्रो कर सकती है, उसके बाद क्या है ये ग्रो नहीं करेगी। ये ग्रोथ कैसे होती है, ये सेल जब डिवाइड करती है और जब न्यू सेल्स बनाती हैं तब क्या हो रही है, ये हमारी ग्रोथ हो रही है। लेट अस स्टडी फ्रेशली ग्रोइंग रूट टिप ऑफ ए अनियन टू अंडरस्टैंड हाउ सेल्स डिवाइड। अब यहाँ पे क्या है, एक एक्टिविटी दी गई है अनियन रूट टिप की, जिससे हम क्या समझेंगे सेल कैसे डिवाइड करती हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने अभी क्या देखा कि हम ग्रो कर रहे हैं लगातार, किसकी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सेल्स ग्रो कर रही है और सेल्स डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2.5 को हम यहाँ पे देखते हैं। टेक ए जार एंड फिल इट अप विद प्लेन वाटर। कह रहा है कि हमें हमें सबसे पहले क्या करना है, एक जार लेना है, जैसे ये जार दिख रहा है ना, उसको क्या करना है, वाटर से फिल करना है। कह रहा है कि हमें अनियन को, जो अनियन ब्लब है उसको कैसे प्लेस करना है जार के ऊपर, ऐसे करना है कि जो बेस है ना अनियन का वो कहाँ पे हो, वो वाटर के अंदर, जो इसकी जो रूट्स हैं, ये छोटी छोटी जो रूट्स हैं अनियन की, वो कहाँ पे हो, वाटर के अंदर इमर्ज करे। वो जो रूट्स है वो कहाँ, वाटर के अंदर इमर्ज रहे। लीव द सेटअप फॉर 5 to 6 days। अब क्या करना है, इस सेटअप को कुछ नहीं, सिंपली हमें क्या किया, प्लेन वाटर लिया एक जार में और उसको ऐसे, और उसके ऊपर हमने अनियन को प्लेस कर दिया ताकि जो आपकी जो इसकी रूट्स है ये क्या रहे, वाटर के अंदर इमर्ज रहे। अब इस सेटअप को हमें क्या करना है, 5 से 6 दिन, 5 to 6 days इस सेटअप को हमें ऑब्जर्व करना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो रूट्स हैं वो क्या कर रही है, वो ग्रो कर रही है। अब जो रूट्स जो ग्रो कर रही है इसको क्या करना है, हमें कट 2-3 सेंटीमीटर ऑफ फ्रेशली ग्रोन रूट्स। जो फ्रेशली जो ग्रोन रूट्स हैं उसको 2-3 सेंटीमीटर हमने कट कर दिया। एंड ट्रांसफर देम टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिटो एल्कोहल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद जो हमने 2 से 3 सेंटीमीटर की जो रूट्स कट की है, जो अभी फ्रेशली ग्रो हुई है, उनको हमें कहाँ पे रखना है, उनको हमें रखना है एसिटो अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर। ये सॉल्यूशन कैसे बनता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है, इथेनॉल लेना है, इन दोनों से क्या है ये बनेगा, रेशियो क्या है इनका 1.3। यानी कि अगर हमें 10 ml हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिया है तो हमने 30 ml किसका लिया है, इथेनॉल का लिया है, और इससे क्या बन गया, एसिटो अल्कोहल सॉल्यूशन। उसके अंदर हमने रूट को क्या किया, उसको रूट को ट्रांसफर किया। कि जो ये रूट्स हैं, अब हमें जो रूट टिप्स हैं, अब हमें ये क्या करना है, एसिटो अल्कोहल के अंदर 24 आवर्स तक उसको रखना है। उसके बाद कहाँ पे ट्रांसफर करना है, 70% इथेनॉल सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफर कर देना है। अब हम देखते हैं कि भाई ये क्यों किया, क्योंकि जो एसिड यहाँ पे एसिटो अल्कोहल सॉल्यूशन का क्या फंक्शन है, इस ये सबसे पहले क्या करता है, फिक्स करेगा सेल्स को। ठीक है, इमीडिएटली सेल्स को फिक्स करेगा, और जो माइटोसिस हो रही है उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा उनकी करंट स्टेज के ऊपर। यानी कि कोई भी स्टेज की माइटोसिस हो रही है सेल्स के अंदर वो स्टॉप हो जाएगी।
और क्या है, क्रोमोसोम्स को क्या करेगा, ये प्रिजर्व करके रखेगा ताकि हम फर्दर क्रोमोसोम्स की पोजीशन को ऑब्जर्व कर पाए जो सेल डिवीजन के दौरान हो रही है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें 70% इथेनॉल में ट्रांसफर करना था। इथेनॉल का भी काम क्या कर रहा है, प्रिजर्वेशन का है। एक तो ये क्या करता है, ये क्या है, टिश्यू का प्रिजर्वेशन करवाएगा, यानी कि जो जर्म्स वगैरह से अगर कोई डैमेज हो रहा है टिश्यू को, उससे उसको रोकेगा। दूसरा ये क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन करवा रहा है, यानी कि जो सेल के अंदर क्या है, जो वाटर है उसको क्या करवा देगा, ये लूज करवा देगा ताकि हम इजिली सेल को ऑब्जर्व कर पाए। आपको इन दोनों का फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, टेक 1 or 2 प्रिजर्व्ड रूट्स, वॉश देम इन वाटर एंड देन प्लेस देम ऑन ए स्लाइड। अब जो हमने वो जो रूट्स कट की थी, जिनको प्रिजर्व किया था इन दो सॉल्यूशन के अंदर, वहां से क्या करनी है, जैसे 1 या 2 रूट हमने ले ली, ठीक है, उनको वॉश करना है। वॉश करके कहाँ पे उसको प्लेस करना है, उसको कहाँ पे प्लेस करना है, स्लाइड के ऊपर प्लेस करना है। Put 1 drop of dilute hydrochloric acid on the root tip to soften the tissue। अब क्या करना है, स्लाइड के ऊपर हमने रूट टिप ले ली। अब इसके ऊपर क्या करना है, कुछ ड्रॉप डाइल्यूट HCl डालना है ताकि जो सेल वॉल है ना टिश्यू की, ताकि जो प्लांट सेल वॉल है ये क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ये टिश्यू सॉफ्ट हो जाए। इसलिए हमने इसके ऊपर क्या डाला, डाइल्यूट HCl डाला। रिंज द रूट्स आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। अब क्या करना है, रूट्स को हमें रिंज करना है, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स के बाद। एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एसिटोकार्माइन स्टेन ऑन देम। अब क्या करना है, इसको वॉश कर लिया, ठीक है, उसको वॉश कर लिया HCl डालने के बाद। अब इसके ऊपर क्या डालनी है, हमें एसिटोकार्माइन स्टेन डालनी है। ये इसका काम क्या है, इसका काम है इजिली क्रोमोसोम्स को विजुअलाइज करवाना, यानी ये डीप रेड कलर देगी क्रोमोसोम्स को। ये एक न्यूक्लियर स्टेन है, ठीक है, एसिटोकार्माइन स्टेन डालनी है। ये क्या है, एक न्यूक्लियर स्टेन है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस होता है सेल का उसको स्टेन करेगी। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ये क्रोमोसोम्स को कैसा कलर देगी, डीप रेड कलर देगी। और क्या है, इजिली हमें क्रोमोसोम्स को विजुअलाइज करवाने का काम करेगी। अब क्या करना है, इसके बाद लीव द स्लाइड फॉर 5 to 10 मिनट्स। स्लाइड के ऊपर रूट टिप थी, उसके ऊपर स्टेन डाली, बाद उसको 5 से 10 मिनट छोड़ना है पहले। और फिर क्योंकि ताकि क्या है, जो स्टेन है वो अच्छे से जो रूट टिप्स हैं ये क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद इसे क्या करना है, जेंटली वार्म करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर कवर स्लिप लगा देनी है, ठीक है। कवर स्लिप लगाने के बाद क्या करना है, हमें जेंटली स्क्वेस करना है कवर स्लिप को हल्के से थंब की हेल्प से, ताकि जो रूट सेल्स है ना वो सॉफ्ट तो पहले ही हो गई थी, अब वो क्या है, अच्छे से स्प्रेड हो जाए स्लाइड के ऊपर, अच्छे से स्लाइड के ऊपर स्प्रेड हो जाए ताकि हम उसको इजिली माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सके। Do you observe do you observe the cells of onion root tip? Any other similar in structure? Do you find any structural differences in these cells? If yes, why is it? अब ये पूछ रहा है कि भाई आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये एक्टिविटी की हमने, एक्टिविटी में हमने क्या किया, लास्ट में ऑब्जर्व किया स्लाइड को। अब स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, सेल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, हमें सेल्स दिख रही हैं क्या, या जो सेल्स हैं वो उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर है क्या, या कोई स्ट्रक्चर्स में क्या है, डिफरेंसेस हैं, अगर है तो वो क्यों है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द सेल्स ऑफ ग्रोइंग टिप ऑफ रूट ऑफ अनियन डिवाइड कंटिन्यूसली। अब हमें क्या कह रहा है ये, कि ये जो स्ट्रक्चर्स दिखेगी हमें सेल्स की, वो कैसी होगी, वो डिफरेंट होगी, क्योंकि सेल्स क्या कर रही है, कंटिन्यू डिवाइड कर रही है। हमने ग्रोइंग जो रूट टिप थी वहीं से तो ली है ना सेल से, तो ये क्या कर रही है, ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सेल डिवीजन। और जो ये सेल डिवीजन है इसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, इसलिए क्या है, इनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसे, इसलिए क्या ये सेल्स क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को एग्जिबिट कर रही है, ओके। और ये स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी सेल डिवीजन की स्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। Every day an estimated hundreds of billions of cells in our body are replaced। ये क्या कह रहा है, हर दिन। अब ये डाटा देखना कि 100 of billions of cell, यानी कि 100 of billions of cell हमारी बॉडी के अंदर रिप्लेस हो रही है हर दिन, ठीक है। और ये नंबर बताया है ना सेल्स का, ये क्या है, ओनली 1% है हमारी टोटल नंबर ऑफ सेल्स का।
ये अब क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। बट जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो कंट्रोल्ड और ऑर्डर मैनर में डिवाइड करती हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। यानी कि हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें माइटोसिस और मियोसिस नाम की दो सेल डिवीजन की टाइप्स हैं। ठीक है, यू विल लर्न अबाउट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इन हायर ग्रेड्स। अब कह रहा है कि हमें सिर्फ अब ये पढ़ना है कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है और कौन सी टाइप ऑफ सेल्स में ये डिवीजन हो रहा है। अब एक बार हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि जो हमने एक्टिविटी की है उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है। देखो, डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इन अनियन रूट टिप सेल्स, ये क्या दिखा रहा है, डिफरेंट सेल डिवीजन की स्टेजेस दिखा रहा है अनियन रूट टिप सेल्स के अंदर। ये हमारा सेटअप था। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे ऑब्जर्व किया, ये ऐसे क्या है, ये सेल्स प्रेजेंट है अनियन रूट टिप की सेल्स। ठीक है, ये ऐसे हमें दिख रही है। अब उसको फर्दर हमने और मैग्नीफाई करके देखा तो हम क्या देख रहे हैं, ये सेल्स हैं और ये क्या कर रही हैं, ये डिवाइड कर रही है। यानी कि ये डिफरेंट सेल्स क्या है, डिफरेंट सेल डिवीजन की स्टेज के ऊपर है। किसी में देखो ये क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब ये देखो इसमें तो बिल्कुल ये क्या हो रहा है, दूर गए। अब इसमें क्या हो रहा है, ये कैरियोकाइनेसिस हो गई, यानी कि न्यूक्लियस क्या है, डिवाइड हो गया। आपको इन सेल्स में क्या दिख रहा है, डबल न्यूक्लियस दिख रहे हैं ना। किसी के अंदर सेल का डिवीजन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, देखो अभी क्या है, प्रिपरेटरी फेज के अंदर है। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो सेल है ये डिवाइड कर रही है। अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि जो अनियन रूट टिप सेल्स है ये अपनी डिफरेंट स्टेज के ऊपर है। ठीक है, सेल डिवीजन के ये डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर प्रेजेंट है। अब आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये कह रहा है कि जो सेल डिवीजन है ये क्या एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सेल्स क्या है, बन रही है। किससे बन रही है, जो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल हैं उसकी हेल्प से। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उससे क्या है, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सेल डिवीजन बोल रहे हैं। इट अलाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, रिपेयर डैमेज्ड टिश्यू एंड रिप्रोड्यूस। ये जो सेल डिवीजन है इसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये ग्रो करते हैं, रिपेयर करते हैं अपने डैमेज टिश्यू पार्ट को और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है हमारी सेल डिवीजन की। सम सेल्स सच एज स्किन सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली टू रिप्लेस सेल्स दैट आर लॉस्ट रेगुलरली। अब ये कह रहा है कि कुछ सेल्स जैसे हमारी स्किन सेल्स हो गई, ये क्या कर रही है, लगातार डिवाइड कर रही है। क्यों, क्योंकि ये जो पुरानी सेल्स हैं उसको क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं मेजरली, एक होता है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये पॉइंट्स आप अच्छे से लर्न करना कि जो सेल डिवीजन है ये क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कितने टाइप का होता है और इन दोनों की अलग से क्या क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे माइटोसिस क्या करवा रही है, नॉर्मल ग्रोथ करवा रही है, रिपेयर करवा रही है, मेंटेनेंस का काम हो रहा है। और ये एसेक्सुअल, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म में तब हो रहा है। और जो वहीं पे दूसरी तरफ जो मियोसिस है वो कहाँ पे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में होती है। इसका काम क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्रिएट करना। डाइवर्सिटी आती है हमारे अंदर, वो किसकी हेल्प से आती है, मियोसिस की हेल्प से आती है। माइटोसिस का काम है ग्रोथ का, रिपेयर का। अब वन बाय वन करके हम माइटोसिस और मियोसिस को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस, एवरी ह्यूमन बिगेन्स लाइफ एज ए सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। ये कह रहा है कि हर ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग की फॉर्म से स्टार्ट होती है। दिस वन सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी। अब ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ से लाइफ फॉर्म बिगेन हो रही है। ये क्या कर रही है, रिपीटेडली डिवाइड कर रही है और उसके बाद क्या है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनाएंगी बॉडी की। सेल्स इंक्रीज इन नंबर थ्रू माइटोसिस। अब ये कह रहा है कि जो सेल्स हैं वो नंबर में इंक्रीज कर रही है ना, तो किसके थ्रू कर रही है, माइटोसिस के थ्रू कर रही है। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जो ये माइटोसिस है ये कैसा है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। माइटोसिस प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फ्रॉम वन पेरेंट सेल। माइटोसिस में क्या हो रहा है, दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रही है एक पेरेंट सेल से। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी ना माइटोसिस की प्रोसेस।
इस पिक्चर में माइटोसिस की प्रोसेस दिखाई गई है कि क्या है, एक पेरेंट सेल से दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है माइटोसिस की प्रोसेस में। ईच न्यू सेल्स गेट्स द सेम डीएनए एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। ये कह रहा है कि ईच सेल के अंदर क्या है, सेम डीएनए है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जितने जैसे पेरेंट सेल के अंदर थे। दिस एंश्योर दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज लार्जली मेंटेन्ड अक्रॉस बॉडी सेल्स। अब जो ये डिवीजन है माइटोसिस का, ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये क्या है, हमारी थ्रू आउट बॉडी की जो सेल्स हैं उसमें मेंटेन रहे, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है हमारी हर बॉडी की सेल्स के अंदर सेम रहे। देखो हमने पढ़ा कि जो माइटोसिस है, देखो ये क्या है, माइटोसिस की प्रोसेस दिखाई गई है, ये क्या है, पेरेंट सेल है, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये ग्रो कर रही है, ग्रो करने के बाद ये एक पॉइंट पे क्या करेगी, डिवाइड करेगी। डिवीजन में जब जो डॉटर सेल्स बनती हैं, इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हैं, सेम हैं, जितने पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम्स हैं उतने ही इसके अंदर है। जो ये माइटोसिस डिवीजन है ये हमारी सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं, हमारी हर बॉडी की सेल्स सोमेटिक सेल्स हैं एक्सेप्ट जर्म सेल्स, ठीक है। जर्म सेल से एक्सेप्ट हमारी बॉडी की हर सेल्स के अंदर क्या हो रही है, माइटोसिस की ही प्रोसेस हो रही है। क्योंकि हमें क्या करना है, ये जैसे ह्यूमन बॉडी है भाई, इसके अंदर सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, सबके अंदर हमें क्या करवाना है, हमें सबके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखना है, ठीक है। तो हमें क्या करवाना है, ऐसा डिवीजन करवाना है जिससे क्या हो रहा है कि जो पेरेंट से डॉटर सेल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, यानी कि सेम नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट हो रहा है ऑफस्प्रिंग के अंदर। अब आते हैं हम मियोसिस के ऊपर। मियोसिस ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। ये क्या कह रही हैं कि जो मियोसिस है ये एक टाइप की सेल डिवीजन है जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। अकर्स ओनली इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये कह रही है कि ये ओनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन्हीं के अंदर हो रही है, यानी कि जो हमारी जर्म सेल्स हैं उन्हीं के अंदर मियोसिस होती है। क्योंकि जर्म सेल क्या करती हैं, गैमेट प्रोड्यूस करती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। है मियोसिस क्रिएट वेरिएशंस एंड डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो मियोसिस है, ये जो मियोसिस सेल डिवीजन है ये क्या कर रहा है, ये जो हमारे अंदर जो वेरिएशन है, जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। यानी कि चिल्ड्रन क्या है, अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं लेकिन वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। इवन ट्विंस भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, ना बच्चे पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते। मियोसिस ही उसका कारण है कि जो मियोसिस है ये क्या कर रही है, वेरिएशन क्रिएट कर रही है। ये कह रहा है कि जो एनिमल्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हो गया, उसके अंदर जो मियोसिस हो रही है ना वो सिर्फ कहाँ हो रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हो रही है। यानी कि मियोसिस मेल के अंदर तो होगी टेस्टिस के अंदर, क्योंकि टेस्टिस को क्या करना है, स्पर्म प्रोड्यूस करना है। वहीं जो ये मियोसिस की प्रोसेस है फीमेल के अंदर होगी ओवरीज के अंदर, क्योंकि ओवरीज क्या कर रही हैं, एग प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। तो जो फीमेल जो गैमेट्स हो गए, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज, ये किससे बन रहे हैं, ये मियोसिस की प्रोसेस से बन रहे हैं। जैसे एनिमल्स में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हो रही थी मियोसिस, वहीं प्लांट्स के अंदर भी मियोसिस कहाँ होगी, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। जैसे मेल के अंदर एंथर्स के अंदर होगी, क्योंकि एंथर को क्या करना है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना है। पोलन क्या करेगा, लेटर स्पर्म बनाएगा, स्पर्म सेल। फीमेल के अंदर कहाँ होगी, ओवरीज में होगी। ओवरीज को क्या करना है, एग सेल प्रोड्यूस करनी है। इन मियोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड ट्वाइस। मियोसिस में क्या हो रहा है, जो पेरेंट सेल है वो दो बार डिवाइड करती है। ये क्या बना रही है, 4 डॉटर सेल बना रही है, यानी कि एक पेरेंट सेल से क्या बन रही है, 4 डॉटर सेल्स बन रही है मियोसिस के अंदर। वहीं माइटोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से क्या बन रही थी, 2 डॉटर सेल्स बन रही थी। क्योंकि मियोसिस में 2 डिवीजन हो रहा है ना, तो 2 + 2 क्या हो गया, 4 डॉटर सेल्स। ओके, तो फर्स्ट डिवीजन होता है मियोसिस का, उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना ईच डॉटर सेल्स के अंदर वो रिड्यूस हो जाते हैं।
हाफ नंबर में। और वहीं सेकंड जो डिवीजन होता है वो कैसा हो रहता है, माइटोसिस के सिमिलर होता है, जिसमें क्या होता है, डॉटर सेल क्या करती हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनहेरिट करती हैं अपनी पेरेंट सेल से, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चार डॉटर सेल बन रही है, चारों के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसलिए रिजल्ट के तौर के ऊपर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट सेल से हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल के अंदर। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन गैमेट्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल कंबाइन द ओरिजिनल क्रोमोसोम्स नंबर इज द रिस्टोर्ड। अब ये कह रहा है कि भाई जो ये मियोसिस है इसकी अपनी कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं, इसमें से सबसे बड़ी यही है इसका रिडक्शनल डिवीजन। ये क्या कर रही है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर रही है। हाफ क्रो हो जाएंगे तो क्या होगा, जब स्पर्म और ओवा जब फ्यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान, तो जो है ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाएंगे, रिस्टोर हो जाएंगे ना। एक्चुअल जो पेरेंट सेल के अंदर क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो पढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, उसमें से दो तरह का सेल डिवीजन पढ़ा, एक तो था माइटोसिस, ठीक है, एक है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस दो टाइप के सेल डिवीजन हो गए। जो माइटोसिस है उस ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, इक्वेशनल डिवीजन। वहीं जो मियोसिस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस को हमने क्या बोला, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम है, पेरेंट से क्या है, डॉटर सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जा रहे हैं वो सेम है, ठीक है। इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। ये कहाँ हो रही है, ये हमारे सोमेटिक सेल्स के अंदर हो रही है। सोमेटिक सेल्स का मतलब क्या है, हमारी जो पूरी बॉडी की सेल्स है उसके अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है, और इसका काम क्या है, ग्रोथ करवाना, रिपेयर करवाना, ठीक। ये क्या है, हमारी पेरेंट सेल है, ये क्या कर रही है, ये ग्रो कर रही है। ग्रो के बाद यहाँ क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। डिवीजन होने पे ये डिवीजन हो रहा है, डिवीजन पे ये क्या कर रही है, एक ये और एक ये, टू डॉटर सेल इसने बना ली। लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये देखो, यहाँ पे क्या है, 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी कि 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें थे पेरेंट सेल के अंदर, और 2 ही क्या है, डॉटर सेल के अंदर गए। तो यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं हो रहा नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं एज इट इज क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं अपनी डॉटर सेल के अंदर। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। आगे आप हायर क्लासेस में जाके इसकी स्टेजेस भी पढ़ोगे, जैसे प्रोफेज हो गई, मेटाफेज हो गई। इसकी कौन कौन सी, एक बार स्टेज देख लो आप इसकी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। इसकी 4 स्टेज हो गई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। वहीं आप मियोसिस में देखो, ये क्या है, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ग्रोथ के बाद इसका ये हो रहा है डिवीजन, ये डिवीजन फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट हो गई। इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, यानी कि हाफ हो रहे हैं क्रोमोसोम्स। जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम थे उससे हाफ कहाँ गई है, डॉटर सेल के अंदर। देखो यहाँ पे 2 थे ना क्रोमोसोम्स, यहाँ पे भी ग्रोथ के बाद ये क्या हो गया, ये भी 2 है। लेकिन जब डिवीजन हुआ, मियोसिस 1 हुआ, विच इज रिडक्शनल डिवीजन, क्या हो गया इससे, हर डॉटर से दोनों डॉटर सेल के अंदर एक एक क्रोमोसोम आ गया, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए। सेकंड डिवीजन हो रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मियोसिस सेकंड। ये माइटोसिस की तरह है, यानी कि इसमें कोई रिडक्शन नहीं होता। ये इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ कितना है, 1 है। डॉटर सेल के अंदर भी 1 है और इस डॉटर सेल के अंदर भी 1 है। यहाँ पे भी क्या है, 1 है, 1 है। तो यहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं हो रहा ना, तो इसको हम क्यों क्या बोल रहे हैं, ये लाइक माइटोसिस है। यहाँ ये जो मियोसिस 2 है ये कैसी है, सिमिलर है माइटोसिस से। और ये जो मियोसिस है ये कहाँ हो रही है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हो रही है। अब सिग्निफिकेंस की बात आती है। सिग्निफिकेंस अभी हमने लास्ट में देखा था भाई, देखो अगर मियोसिस नहीं होगी तो सपोज करो ये हमारी पेरेंट सेल है, इसके अंदर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगर जब ये डिवाइड करेगी, इसने क्या बनाई, 2 डॉटर सेल बनाई, 2 क्रोमोसोम इसके अंदर आ गया, 2 क्रोमोसोम इसके अंदर आ गए। यहाँ पे क्या है, कोई रिडक्शन नहीं शो कर रही, मैं रिडक्शन नहीं दिखा रही समझाने के लिए। मियोसिस फर्स्ट हो गई, अब मियोसिस सेकंड होगी। इससे भी क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, 2 डॉटर सेल्स बन गई। इसमें भी 2 क्रोमोसोम, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब ये क्या करेगी, ये लगा लो ये एग सेल है, ये किससे फ्यूज करेगी, ये स्पर्म से फ्यूज करेगी, स्पर्म में और एग में, ठीक है। 2 इसमें है क्रोमोसोम, 2 इसके अंदर है,
तो दो दो मिलके क्या बना लिए, 4 बना लिए। लेकिन सोचो पेरेंट सेल में कितने थे, 2 क्रोमोसोम थे ना, तो जो डॉटर सेल बनी इसके अंदर कितने हो गए, 4 हो गए। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो भी क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, वो मेंटेन नहीं रहा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको अवॉइड करने के लिए क्या होगा, हमारे गैमेट्स में रिडक्शन डिवीजन होगा, ताकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम पेरेंटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको रिस्टोर कर सके। आई होप आपको दोनों मियोसिस और माइटोसिस अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने अपनी कोशिश की है कि भैया आपको इजी वे में समझ में आ जाए, और इससे ज़्यादा डिटेल में अगर मैं कराऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी आपकी 9th क्लास है। अब एक बार देखते हैं अरुण कुमार शर्मा, ये क्या थे, ये एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने किस पे काम किया, क्रोमोसोम्स के ऊपर काम किया। ये क्या थे, बोटनिस्ट थे, इसलिए इनका जो वर्क ऑफ एरिया था वो क्या था, प्लांट टेक्सोनोमी, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने क्या इन्वेंट किया, डिफरेंट मेथड्स इन्वेंट किए क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए। प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे थे ये, क्योंकि ये क्या थे, बोटनिस्ट थे। इन्होंने डिफरेंट मेथड क्या है इन्वेंट किए जिससे स्टडी की जा सके क्रोमोसोम्स की। इनका जो कंट्रीब्यूशन है बॉटनी में, उसके लिए इनको क्या मिले, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हो गया, पद्म भूषण हो गया। ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी एनसीईआरटी की। अभी हम ये देखते हैं ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, इसमें क्या दिया गया एक बार देखते हैं। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड मेथड टू ग्रो प्लांट एंड एनिमल सेल्स आउटसाइड द बॉडी इन स्पेशल कंडीशंस, दिस इज कॉल्ड द सेल कल्चर। देखो अब ये क्या कह रहा है, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मेथड इजाद किया जिससे वो क्या कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स को ग्रो करवा रहे हैं। कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं, बाहर। ये जो सेल डेवलप हो रही है कहाँ हो रही है, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर डेवलप हो रही है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर। इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, सेल कल्चर बोल रहे हैं। ये कह रहा है कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम सबसे पहले सेल लेते हैं ऑर्गेनिज्म से और उसको न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में ग्रो और मल्टीप्लाई करने के लिए अलाउ करते हैं, और उस कल्चर को सेफ रखते हैं, राइट टेम्परेचर पे रखते हैं, एसिडिक और एल्कलाइन कंडीशंस एंड मॉइस्चर को अंडर स्टेराइल कंडीशंस में मेंटेन करते हैं। ये क्या है, कुछ स्पेशल कंडीशंस दी गई है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेल को आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं। ये कह रहा है कि जो सेल कल्चर है वो क्या है, क्रूशियल है इसके लिए कि सेल कैसे वर्क करती है, जो बायोकेमिकल्स हैं उसका प्रोडक्शन कर पाते हैं, फूड, मेडिसिन, वैक्सीन एंड मोर। यानी कि इन सबके लिए क्या है, सेल कल्चर जरूरी है। ये कह रहे हैं कि जो माइटोसिस और मियोसिस दोनों जो सेल डिवीजन के टाइप्स है ना, ये क्या है, कंट्रोल्ड और प्रॉपर मैनर में होने चाहिए। लेकिन अगर जब क्या होगा, जब ये दोनों क्या है, प्रॉपरली नहीं होंगे, भाई अगर कोई एरर हो रहा है इन प्रोसेस में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। अब देखो माइटोसिस में अगर एरर हुई तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, कि माइटोसिस क्या करवाती है, ग्रोथ में हेल्प करती है। दिस कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स एंड एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन बॉडी सेल्स। ये क्या लीड कर सकती है, ट्यूमर्स की फॉर्मेशन करवा सकती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें एबनॉर्मेलिटी आ सकती है अगर कोई भी एरर होगा माइटोसिस की प्रोसेस के अंदर। अगर मियोसिस में कोई एरर हो रहा है तो ये क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर अराइज करेगी, जो क्या है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। कुछ फिजिकल फीचर्स चेंज हो जाएंगे। जो अगर मियोसिस फॉल्टी है तो जो अर्ली प्रेगनेंसी है वो भी लॉस हो सकती है और फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो सकती है। देखो जो माइटोसिस है अगर उसके अंदर एरर होती है तो क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटी होगी, ठीक है, और ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये ग्रोथ में काम करवा रही है। और जो ये एरर होगी, अगर मियोसिस में एरर होगी तो ये क्या है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स को राइज करेगी, साथ ही साथ जो अर्ली प्रेगनेंसी की जो का लॉस होगा वो भी, और फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक नंबर 2.5 के ऊपर, विच इज सेल थ्योरी, द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल थ्योरी। एन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब ये कह रहा है कि वो बात जो हमने सबसे शुरू में पढ़ी थी इस चैप्टर के, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। 1838 में एक जर्मन बोटनिस्ट जिनका नाम था मैथियास सिल्डन, इन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि जो प्लांट्स हैं किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। वहीं 1839 जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर शावान ने भी क्या पाया कि एनिमल्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से। इन दोनों ने क्या पाया, इनकी फाइंडिंग्स क्या थी कि एनिमल एंड जो प्लांट है ना, वो दोनों किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। इसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने एक्सपेंड किया इस सेल थ्योरी को। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी ना कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स किससे मिलके बने होते हैं, सेल से। इन्होंने इस सेल थ्योरी में न्यू एक चीज को ऐड किया, जो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है ना, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हो रही है। इन तीनों ने मिलके क्या फॉर्मुलेट किया, सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल सेल थ्योरी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलके बने होते हैं, वन या मोर देन वन सेल्स, यानी कि हर प्लांट सेल्स या और अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल्स से। और जो ये सेल्स हैं ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है लिविंग बींग्स की। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और जो ये सेल्स हैं ये किससे अराइज हो रही है, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हो रही है। ये किसने बोला है, रुडोल्फ विर्चो ने। जो ये सेल थ्योरी है ये बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स तक अप्लाई होती है, ठीक है। और ये कंटिन्यूटी, जो लाइफ की जो कंटिन्यूटी है उसको एक्सप्लेन करती है। डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर। ये कह रहा है कि क्या सेल्स ग्रो और रिप्रोड्यूस हमेशा करती रहती है। चलो देखते हैं इसको अब। ये कह रहे हैं कि सेल्स क्या करती हैं, ग्रो करती है, डिवाइड करती है कंट्रोल्ड मैनर में, और क्या है, राइट प्लेस पे रहती हैं, और क्या करती है, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इवेंचुअली ये डाई कर जाती हैं अगर इनका कोई भी काम नहीं बचता। कि जो डेड सेल्स हैं ये रिप्लेस हो जाती है न्यू सेल से, और जो ये डेड सेल जो ओल्ड वन थी उसका फंक्शन अब कौन परफॉर्म कर रही है, ये जो न्यू सेल्स हैं वो। सभी सेल्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जो हमारी आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज। 120 डेज के बाद ओल्ड जो सेल्स हैं वो क्या कर जाएंगी, खुद डाई कर जाएंगी और न्यू वंस उसकी जगह पे आ जाएंगी। अगर सेल डाई नहीं करती या फिर वो जल्दी डाई कर जाती है तो दोनों कंडीशंस में क्या होगा, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी। इसमें ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन में क्या है कि एक सेल है वो डिवाइड कर रही है, जब वो अपनी नेबरिंग सेल के कॉन्टेक्ट में आती है तो उसका डिवीजन स्टॉप हो जाता है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन बोल रहे हैं, यानी कि इनहिबिट कर लेती है वो अपना सेल डिवीजन जब दूसरी नेबरिंग सेल के कॉन्टेक्ट में आती है। इससे क्या होता है, जो सेल का जो अनलिमिटेड जो डिवीजन होता है वो भी क्या होता है, अवॉइड हो जाता है। देखो अब ये कह रहे हैं कि अगर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो ये है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि सेल्स क्या करती हैं, ये लॉस कर देती है अपना कंट्रोल, यानी कि अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड कर रही है, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ट्यूमर्स की। ये रिजिड होती है, इसलिए ये क्या है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं शो करती। अब ये आपको ये याद रखना है कि जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन है वो ओनली एनिमल सेल्स के अंदर होता है, प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होता। इवन दो सेल्स आर एक्सट्रीमली टाइनी दे परफॉर्म रिमार्केबल फंक्शन। ये कह रहा है कि बेशक सेल का जो साइज है वो कैसा है, छोटा है, बट जो इसका फंक्शन है वो कैसा है, वो रिमार्केबल है, यानी कि फंक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक सेल का। दे प्रोड्यूस एनर्जी, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट सब्सटेंस, डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। अब देखो फंक्शंस कितने सारे हैं सेल्स के, ये एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, सिंथेसिस में काम करती हैं, सीक्रेशन का काम भी करती हैं, और डिवाइड करके क्या करती हैं, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन भी करती है। और ये सब मिलके क्या है, सारी सेल जो मिलके एक प्रॉपर फंक्शन मेंटेन करती हैं बॉडी का। कह रहा है कि एक टाइनी बैक्टीरिया से लेके एक जायंट ट्री तक क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं। यू आर वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टाइनी हार्ड वर्किंग सेल्स। आप भी उन्हीं हार्ड वर्किंग सेल्स के प्रोडक्ट में से एक हो। आपके यहाँ पे 2-3 बॉक्स दिए गए हैं, आप एक बार इनको और हम देख लेते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर देखो ये पूरा खत्म हो गया। रेडी टू गो बियॉन्ड। इसमें ये कह रहा है कि सेल्स कैसे अपना ग्रोथ को मॉनिटर करती है और मेंटेन करती है बैलेंस का, यानी कि कितना ग्रो करना है, डाई करना है, ये सब ऐसे कह रहे हैं। जो सेल्स हैं उनका नेचुरल एक वे होता है डाई करने का, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। देखो सेल्स का क्या है, अपना एक पाथवे होता है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोग्राम सेल डेथ। उसके थ्रू क्या होता है, सेल्स डाई करती हैं। ये एक जेनेटिकली और रेगुलेटेड मैनर में होता है। इसमें क्या होता है, सिलेक्टिवली सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। देखो सेल्स क्या है, बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ठीक है। अब इनको क्या करना है, ये कैसी है, डैमेज्ड है या इनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो इनको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो हमारी बॉडी के पास खुद का एक डिस्ट्रक्शन पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। ये क्या है, ये सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन करेगा उन सेल्स का जिनका क्या है, कोई कभी काम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या है, डेवलपमेंट के लिए एक जरूरी फिनोमिना है। एम्ब्रियो जब डेवलप होता है ना, तब भी पीसीडी हेल्प करता है फिंगर्स को फॉर्म करने में। कैसे ही फिंगर्स की फॉर्मेशन करता है ये, क्योंकि ये एलिमिनेट करेगा जो सेल्स होती है ना हमारे डिजिट्स के बीच में, उसको एम्ब्रियो होता है। तो हमारे जो ये फिंगर्स है ये कैसी होती है, ये आपस में ऐसे जुड़ी होती है।
ये ऐसे जुड़ी होती है एम्ब्रियो की फिंगर्स। लेकिन ये जो पीसीडी है ये करवाएगा यहाँ से जो है, ये जो यहाँ पे जो बीच में सेल्स हैं, ये क्या है, पीसीडी इसको डिस्ट्रॉय करेगा और हमारी फिंगर्स को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। जो वेब्ड हैंड है उससे क्या है, ये नॉर्मल हमारी फिंगर्स बनाने में हेल्प करेगा। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में पढ़ते हैं, हाउ डू कैंसर सेल्स ग्रो एंड स्प्रेड। नॉर्मल सेल क्या करती हैं, ग्रो करती है, एज होने के बाद ये डाई कर जाती है, कंट्रोल्ड मैनर में ये सारे काम होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो सिस्टम है ब्रेक हो जाता है और अब नॉर्मलिटी स्टार्ट हो जाती है सेल के अंदर, और सेल ग्रो करती है, डिवाइड करती है अनकंट्रोल्ड मैनर में, जिससे क्या होता है, ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है। वो क्या है, बेनाइन भी हो सकती है और आगे चल के मैलिग्नेंट भी हो सकती है। इससे कैंसर ट्यूमर बन जाएगा, और जो कैंसर ट्यूमर है वो क्या है, नियर बाई जो टिश्यू है उसके अंदर इन्वेड हो जाएगा और स्प्रेड हो जाएगा जो अदर पार्ट है ना हमारी बॉडी के, उसके अंदर, और न्यू ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाएगी वहाँ पे। अब लास्ट बचा है मीट ए साइंटिस्ट वाले बॉक्स में। 1902 में ऑस्ट्रियन बोटनिस्ट गोटाल्ब हर्बर्ट लैंड साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या प्रपोज किया कि एक जो लिविंग प्लांट सेल है, कोई भी लिविंग प्लांट सेल है, इवन एक मैच्योर सेल, वो भी क्या है, इवन एक मैच्योर सेल परमानेंट टिश्यू की, वो भी क्या कर सकती है, एक कंप्लीट प्लांट बना सकती है। ठीक है, अगर उसको हम सुटेबल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें और उसकी कंडीशन क्या है, फेवरेबल हो। तो क्या कह रहा है, ये एक सेल भी क्या कर सकती है, एक कंप्लीट प्लांट अराइज कर सकती है। जो ये स्पेशल एबिलिटी है प्लांट सेल की, इसको क्या कह रहा है, ये टोटीपोटेंसी। देखो टोटीपोटेंसी में से क्या हो रहा है, टोटल, टोटल आप ऐसे लर्न कर सकते हो। टोटल का मतलब टोटीपोटेंसी प्लांट सेल की एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे एक प्लांट से टोटल यानी कि पूरा पूरा प्लांट बन जाएगा। इंडिया ने क्या है, एक जो न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की फाउंडेशन रखी, जिसका नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।